सनातन धर्म की जय, एकादशी मैया की जय, वैशाख भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। सभी भक्तों को बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि हर महीने में 2 एकादशी होती आती है और ये वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी 4 मई सोमवार के दिन है। आप भी रखें, परिवार के साथ भी रखें, क्योंकि जो अभी कोरोना बीमारी फैली हुई है उनको नाश करने के लिए, पापों को, दुखों को, टेंशन को नाश करने के लिए ये एकादशी का व्रत ज़रूर रखें। इसकी महिमा बहुत बड़ी है। ये एकादशी रखने से पाप भी नाश होते हैं, दुख भी नाश होता है। भगवान श्री राम ने अपने वशिष्ठ गुरु महाराज से पूछा कि मैं जो अभी वन भोग रहा हूँ, वन में 12 वर्ष, उसमें जो माता सीता जी रावण ले गए थे, उन्हीं के दुख में मैं बहुत दुख भोग रहा हूँ। मुझे चिंता हो रही है, पाप हो रहा है, अनजाने में राक्षसों को मारा है, तो उनको मिटाने के लिए मेरे को क्या उपाय है। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आप ये शुक्ल पक्ष वैशाख महीने की मोहिनी एकादशी व्रत रखें, उनके प्रभाव से आपके पाप और दुख सब नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इसकी कथा इस प्रकार है। एक राजा था, वो धर्मात्मा था, पुण्य आत्मा था। गाय की सेवा, ब्राह्मण की, संतों की, देवी देवताओं की, अनाथों की, गरीबों की, सब जगह धर्मार्थ का कार्य चलता था। वहाँ एक वैश्य रहता था जिसे 5 पुत्र थे। उसमें उनका जो बड़ा पुत्र था वो व्यभिचारी था, पापी था, वैश्यों के पास जाता था और पूरा जो जल दारू पीता था, शराब पीता था और व्यभिचार करता था। तो इसलिए उनसे होकर, दुखी होकर, उनके परिवार ने उन्हें घर से निकाल दिया। तो जो इनके जो साथी थे और जो उनकी वेश्याएँ थी, जब तक उनके पास आभूषण माने सोना चांदी था, कपड़े थे, वो बेचकर उनके साथ उसने सुख माना। लेकिन वो पैसा और वो सब खलास हो गए तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। माने बोलते हैं ना, सुख में सब देता, सुख में सब साथ देते हैं, दुख में कोई नहीं आता। तो वो बेचारा वैश्य उनको निकाल दिया। फिर वो चोरी करने लगा। एक बार चोरी किया, दूसरी बार चोरी किया, तो राजा के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और कैद खाने में जमा किया। तो राजा को उसने बोला कि मैंने बहुत पाप किया है, मेरे को ये दुख भोगना पड़ रहा है। तो राजा ने कहा कि मैं अभी आपको यहाँ से राज्य से निकाल रहा हूँ, आप कहाँ भी जाए। उनको राज से निकाला गया तो एक जंगल में गया। वहाँ बेचारा पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट पालता था। लेकिन एक दिन भूख प्यास लगी, पानी नहीं मिला, कुछ पक्षी नहीं मिला। उस चिंता में वो आगे चला तो एक ऋषि का आश्रम था और ऋषि ने वो गंगा स्नान करके आए थे। तो इनके बाजू में गए तो उनको जो जल के छींटे उनके ऊपर पड़े तो उनको बुद्धि खुल गई, माने सद्बुद्धि आ गई। तो उसने उन ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, बोला कि मैंने अनजाने में, जानने में बहुत पाप किए पूरा जीवन, आप हमें उनके निवारण का कोई उपाय बताएं। तो ऋषि ने कहा कि हे वैश्य, तुमने बहुत दुराचारी है, पापी है, इसलिए आप यह वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत रखें विधि विधान से, तो आपके ये सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने वो विधि विधान से पूरा एकादशी का व्रत रखा, भगवान का नाम स्मरण किया, मंदिर में गए, वहाँ भगवान का दर्शन किया, गाय की सेवा की। तो वही टाइम गरुड़ भगवान जो विष्णु की सवारी है वो आए और उनको गरुड़ पे बिठाकर विष्णु लोक पहुँचाया। तो भगवान राम से वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जो भी अघोर का पाप करते हैं, लेकिन जो शुभ कार्य करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, तो उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तजनों, सद्गुरु श्यामचांद महाराज जी ने पूरा जीवन एकादशी का व्रत रखा, संतों से और कुंभ के मेले में भी रखा, जय श्री कृष्ण का नाम जपाया, सतनाम साखी का मान जपाया। वैसे ही संत नामदेव जो महाराष्ट्र में हुए, उन्होंने विट्ठल भगवान का दर्शन किया, 72 दफ़ा भगवान का दर्शन किया। उन्होंने पशु पक्षी और प्राणी संतों में, भगवान में दर्शन किया। तो इसलिए भक्तजनों, आप ये एकादशी ज़रूर रखें और परिवार के साथ रखें, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से आप घर में बैठे हैं। तो ये एकादशी का व्रत रखेंगे तो पूरे परिवार को सुख, शांति, अन्न, धन, वैभव मिलेगा। और आप श्रीमद् भगवद गीता और भागवत का पाठ करें सुबह और शाम। तुलसी पे, सूर्य पे अर्घ्य चलाएं, पितरों के नाम पर अर्घ्य चलाएं और सरस
तिल के तेल का दीपक जलाएं और आरती करें और पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्ण जाप करके द्वादशी मंगलवार माने को सुबह को स्नान करके ब्राह्मण देवता को अन्न और भोजन दान करें और गाय को भी खिलाएं। ये वैशाख महीना है, जितना आप जल अन्न दान करोगे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये गर्मी का दिन है। आप शरबत ठंडाई जो भी है आप गाय को भी पिलाएं, ब्राह्मण को भी दें, तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। जैसे वो भक्त गए थे विष्णु लोग, आप भी विष्णु जाएंगे और यहाँ जो भी आपकी टेंशन है, बीमारी है, संकट है, सब पीड़ाएँ दूर हो जाएंगी। बोलो सनातन धर्म की।